मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी हो क्लास 10th में और 2026 में देने वाले हो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, यानी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल ही आप लोगों का पेपर है, 20 फरवरी को आप लोगों का पेपर है, तो मैं लेकर के आ गया हूं 20 फरवरी वाला सामाजिक विज्ञान का पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर देने जाओगे सीधा डायरेक्ट, जैसे आप लोग एग्जाम सेंटर में जाओगे आपको पूरा का पूरा सेम यही वाला पेपर आप लोगों को दिया जाएगा, जिसका कोड है 817 डीपी वाला आप लोगों को पेपर दिया जाएगा। सॉल्व करने के लिए आप लोगों को यही वाला पेपर दिया जाएगा, जिसका कोड पूरा मिला लेना प्यारे बच्चों, बिल्कुल सेम यही पेपर होगा। इस पेपर के जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्न यही वाले आप लोगों को मिलेंगे, एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। देखो जैसे कि मैंने 18 फरवरी को जो आप लोगों को जो हिंदी का पेपर हुआ था, वो जैसा मैंने पेपर आप लोगों को बताया बिल्कुल सेम वही पेपर आया था। अब मैं जैसा आप लोगों को सामाजिक विज्ञान का पेपर बताऊंगा बिल्कुल सेम वही पेपर आप लोगों को दिया जाएगा एग्जाम सेंटर में। मुझे पेपर मिल चुका है, मुझे जैसे पेपर मिला मैंने आप लोगों को बिल्कुल सेम सॉल्व भी करवा दिया है। पूरा पेपर तैयार कर लो और इसके बाद चलिए अब देखो आगे बात करते हैं। और आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा, एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटने वाला है प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद देखिए हमारे सारे निर्देश दिए गए, निर्देश आप लोगों को वहीं पर पढ़ने पड़ेंगे। जब पेपर देने जाओगे तो वहीं पर आप लोगों को निर्देश पढ़ने पड़ेंगे। तो ये देखो सारी निर्देश हैं, इनको देखो। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ये सारे के सारे नोट देख लो, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के मतलब 2 खंडों, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर वायरल है मेरे पर, जो सब कुछ लीक हो गया पेपर है ना। बस अब आप लोगों को जाना है एग्जाम सेंटर में, और जैसे ही जाना तो बिल्कुल 5 मिनट पहले इस पेपर को पूरा पूरा देख लेना है ना। जैसे प्रवेश प्रारंभ स्टार्ट हो जाए बस उसके जस्ट 5 मिनट पहले ये बोला जो मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ इसको देख लेना। आप लोगों का 70 में 70 नंबर इसी क्लास से लाओगे मेरे पर, जो एक भी नंबर आप लोगों का नहीं कटेगा। अब चलो आगे देखो, खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनका उत्तर हमको ओएमआर शीट पर देना है ना। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे जिनका उत्तर हमको मतलब कि मेरे पास ओएमआर शीट होगी जिस पर हमको इनका उत्तर देना है। ओएमआर शीट पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। भाई इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आप लोगों के नंबर भी कट सकते हैं। अब इसके बाद चलो मैं पेपर आप लोगों का स्टार्ट कर देता हूं। देखो ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को 2026 यानी कि 20 फरवरी को देखने को मिलेंगे, और यही वो प्रश्न है। वायरल हो गया है, आप लोगों का पेपर लीक हो चुका है प्यारे बच्चों, वायरल हो गया पेपर आप लोगों का। अब देखो यहाँ पर मेरा पहला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। पेपर देने जाना ओएमआर शीट में आप लोगों को कौन सा गोला भरना है, आप लोगों को प्यारे बच्चों सी वाला गोला भरना है ना। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1930 में स्टार्ट हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में प्रारंभ हुआ था। अब चलो आगे देखो बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। प्यारे बच्चों पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। तो पेपर देने जाना। अब ये जब प्रश्न देखो 100% मेरे जो पेपर लीक हो चुका है, बिल्कुल सेम गारंटी है मेरी, मैं वादा भी कर सकता हूँ कि पूरा लीक हो गया पेपर। अब देखो पेपर नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में नेपोलियन की पराजय हुई थी। अब चलो आगे देखो, अगला देखो प्रश्न नंबर 3 कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। 1 नंबर का आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। इसके राइट आंसर हो जाएंगे महात्मा गांधी जी को सही करेंगे। चलो अच्छा आगे देख लो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहते हैं कि डायमंड सूत्र किस देश की प्राचीन पुस्तक है। भाई डायमंड सूत्र किस देश की प्राचीन पुस्तक है ना। देखो पेपर देने जाए तो ए ऑप्शन वाला सही करना है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आप लोगों का चीन सही हो जाएगा। अब देखो आगे देखो, प्रश्न नंबर 5 देखो कहता है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। प्रश्न नंबर 5 कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी। इसका राइट आंसर करेंगे इंग्लैंड, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। भाई जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है, सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है। तो 1 नंबर का पेपर में आ जाएगा पोटास, फास्फोरस, चूना, ये सभी। तो बताइए भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेपर देने जाना डी ऑप्शन सही करना। अगला देखो प्रश्न नंबर 7 कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उपहार है। भाई प्राकृतिक उपहार क्या हो जाएगा, है ना। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपहार क्या हो जाएगा, है ना। देखो श्रम गलत हो जाएगा, पूंजी भी गलत हो जाएगा, संगठन भी गलत हो जाएगा। राइट आंसर मेरा भूमि हो जाएगा, भूमि है मेरा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 8 कहता है कि रिहंद घाटी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि रिहंद घाटी परियोजना जो है किस नदी पर बना हुआ है। तो लगा देना बी ऑप्शन को सही करके चले जाना, बी ऑप्शन सही करना। आगे देखो भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा, है ना, कि भारत में सर्वाधिक रबड़ कौन उत्पादित करता है। प्यारे बच्चों सी ऑप्शन सही करेंगे, इसका केरल पूरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर मेरा 10।
प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन से एक रेशेदार फसल है। भाई रेशेदार फसल कौन सी है हमसे पूछा गया है। देखो ए ऑप्शन दिया कपास, प्राकृतिक रेशम, जूट, ये सभी। इसका राइट आंसर करेंगे ये सभी, पूरा का पूरा सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या है। यानी कि 1956 में पारित कानून के अनुसार श्रीलंका की राजभाषा क्या हो जाएगी। भाई श्रीलंका की राजभाषा हमारी सिंहली हो जाएगी। सिंहली को सही करेंगे। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, 1 नंबर का आएगा प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। 28 राज्य जो है मेरे सारे संघीय राज्य हो जाएंगे। अगला देखो प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि देश के लिए कानून बनाने में किसकी भूमिका प्राथमिक व महत्वपूर्ण होती है। पूरा का पूरा वायरल है पेपर भाई, पूरा का पूरा 100% छपेगा। जैसा मैंने हिंदी का पेपर लीक किया ना, वैसे ही मैं सामाजिक विज्ञान का पेपर भी लीक करने वाला हूँ, है ना। अब देखो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा संसद, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। संसद को सही करेंगे भाई, पेपर नहीं जाना, संसद को ही सही करना। आगे देखो प्रश्न नंबर 14 कि लोकतंत्र में सभी शक्तियों को उनके प्रतिनिधि मतलब चयन का अधिकार है। कैसा अधिकार है भाई, देखो 1 नंबर का ये भी आएगा, तो लगा देना भाई, सी ऑप्शन सही करना, समान अधिकार हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। तो भाई मानव विकास रिपोर्ट जो 2018 की बात करें तो उसमें मतलब भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था, 1 नंबर का आएगा। तो भाई 130वां स्थान प्राप्त हुआ था, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 16 कहता है कि प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जानते हैं। भाई प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जानते हैं। भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत आय के नाम से जानते हैं, औसत आय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 17 कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा, है ना, कि द्वितीयक क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आगे देखो अगला प्रश्न देखो कि प्रश्न नंबर 18 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऐसा कौन सा उद्योग है जो कि कृषि पर आधारित नहीं। भाई 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि वस्तुओं व सेवाओं का सृजन किसके अंतर्गत आता है। जो वस्तुओं और सेवाओं का जो सृजन है वो किसके अंतर्गत आता है। भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। पेपर देने जाना, ए ऑप्शन को ही सही करना, तृतीय क्षेत्र को सही करना, है ना। अब चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो 1 नंबर का आएगा कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भाई देखो इसका राइट आंसर को क्या हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का खंड बा वर्णात्मक, यानी कि वर्णात्मक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि 4 नंबर वाले प्रश्न है भाई, है ना। आज ही तैयार कर लो, अभी तैयार करो, बिल्कुल अभी, है ना, अर्जेंट अभी तैयार कर लो, क्योंकि आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। इधर देख लो, पहला प्रश्न है कि यहाँ पर 80 शब्दों में लिख रहा है कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया। काफ़ी ज़्यादा वायरल पेपर है भाई आप लोगों का, 4 नंबर का आएगा। अब देखो एक अथवा करके दिया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करो, है ना। तो जैसे भी बना चला कर लिख देना, अगर आप ना याद कर पाओ, लेकिन इसको जरूर भाई कुछ ना कुछ करके इसको आप जल्दी से तैयार कर लो। आगे देखो प्रश्न दूसरा कहता है कि सामुदायिक सरकार एवं गठबंधन सरकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। भाई 4 नंबर का आ जाएगा। अथवा करके लिखा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था की किन्हीं 2 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से मिलाकर मैंने आप लोगों को 2 प्रश्नों के उत्तर बता दिए, 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए। इनका उत्तर आप लोग ढूंढ लीजिए भाई कहीं से भी। और विकास से आप क्या समझते हैं, या फिर मैं आप लोगों को PDF अभी सेंड कर दूंगा, बिल्कुल जस्ट अभी मैं सेंड करने वाला हूँ, है ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखो विकास से आप क्या समझते हैं, विभिन्न व्यक्तियों विभिन्न लक्ष्य कितने पहलुओं को दर्शाता है। अथवा करके दिया 4 नंबर का आ जाएगा कि आर्थिक गतिविधियां किसे कहते हैं, आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों से विभाजित किया जाता है। तो भाई 4 नंबर वाला प्रश्न देखो आ जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 4 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि लोकतंत्र के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रकार के संक्षेप को प्रस्तुत कीजिए। अथवा करके दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो भाई 4 नंबर की आ जाएगा ना। तो इस तरीके मिलाकर मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चंस बता दिए। 16 नंबर का आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, वो मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। आप देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आप लोगों को वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, निम्न प्रश्नों को उत्तर लगभग आप लोगों को 150 शब्दों में सारे प्रश्नों को उत्तर देना पड़ेगा। चलो आगे देख लो यहाँ पर। इसके बाद चलो मैं आप लोगों को सारे प्रश्न बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला मेरा देखो प्रश्न दिया गया है कि
इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम बताइए भाई। जो इटली का जो एकीकरण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम पूछे गए। 6 नंबर का आएगा पेपर में। अथवा करके दिया कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था, इसके 2 मुख्य कारण बताइए। तो ये देखो आप लोगों को इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। आगे देख लो। अगला देखो प्रश्न में दूसरा कहता है कि भूक्षरण से आप क्या समझते हैं, इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय सुझाइए भाई। कोई 4 उपाय बताना है तो 6 नंबर का पेपर में आ जाएगा। अथवा करके लिखा है कि जातिवाद क्या है, भारतीय समाज में जातिवाद अन्य समाज की तुलना में किस प्रकार भिन्न है ना। तो भाई 6 नंबर का ये भी आ जाएगा। आगे देखो प्रश्न में तीसरा देखो क्या कहता है। प्रश्न में तीसरा इसका देखो अथवा करके दिया गया कि राजनीतिक दलों का क्या तात्पर्य है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की विवेचना कीजिए। आप लोग चाहो तो ऊपर वाले का उत्तर लिखो या फिर नीचे वाले का उत्तर लिखो, मतलब 2 में से एक का उत्तर जरूर लिखो भाई। अब देखो आगे देखो अगला प्रश्न जो कि मेरा 6 नंबर का आएगा पेपर में कि वैश्विक को संभव बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, है ना। ये वर्णन कीजिए। 6 नंबर का आ जाएगा अथवा करके दिया कि उपभोक्ता के 3 प्रकार अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से मेरा बन जाता है। अब देखो मेरे मानचित्र वाले प्रश्न दिए गए हैं। मानचित्र के प्रश्न देख लो भाई, मानचित्र वाले प्रश्न देख लो, जल्दी जल्दी से देख लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 प्रश्न हिस्ट्री के आएंगे। ये 5 प्रश्न देख लो। आप लोगों का पेपर मैंने लीक कर दिया फिर से, है ना, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था, इसको तैयार करो। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भाई, इसको भी तैयार कर लो। नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया था, इसको भी तैयार कर लो। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो इसको भी तैयार कर लो, है ना। आगे देखिए मेरे चिन्ह वाले प्रश्न है कि चावल उत्पादक क्षेत्र किस मतलब चिन्ह द्वारा उसको नाम से दर्शाना है। और गुजरात की राजधानी नगर चिन्ह द्वारा नाम से उसको भी दर्शा देना है। बाक्साइड उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से उसको भी दर्शाना है। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम से उसको भी दर्शाना है। और ये हमारा प्रश्न हो गए 5 प्रश्न। ये मैंने देखो आप लोगों को वायरल पेपर बता दिया। 20 फरवरी मेरे को जो गारंटेड पेपर बताया है ना, बस जा करके छाप दो ऐसा ही।